सीरीज गवाई, नाक कटाई और अब तो WTC फाइनल्स पर भी बनाई। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 स्पोर्ट्स में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हालांकि स्वागत करने के लिए बहुत कुछ है नहीं, जिस तरह से टीम इंडिया ने ये सीरीज गवाई है, मतलब क्या ही स्वागत करेंगे इस पर। फिलहाल बात करते हैं उसके बाद। चलिए, सीरीज आप हारे, मैच हारे आप, इसके बाद जो रोहित शर्मा का स्टेटमेंट आता है ना, वो और बेहुदा रहता है। हालांकि एक चीज़ बढ़िया भी बोलते हैं वहाँ पर, लेकिन एक स्टेटमेंट आता है जो शायद आप सोचोगे कैसे कोई कप्तान बोल सकता है। तो आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताएंगे। टीम इंडिया की हार पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा का स्टेटमेंट पर बात कर लेते हैं। आखिर उन्होंने क्या कहा और क्या कुछ टीम के बारे में बताया और किस तरह से अब आज टीम की हार के बाद टीम इंडिया आगे बढ़ेगी। तो पहला क्वेश्चन उनसे होता है हार को लेकर। तो वो कहते हैं कि देखो, ये कलेक्टिवली जिसको कहोगे ना फेल्योर है, अब तो ये पूरा का पूरी टीम का फेल्योर है। हम किसी एक पर नहीं मर सकते और इसका पोस्टमार्टम हमको नहीं करना है। उन्होंने कहा ये कलेक्टिव फेल्योर है और जो साफ तौर पर सबको दिख रहा है, ये साफ तौर पर रोहित शर्मा ने माना। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो एक और सवाल जब उनसे पूछा जाता है, तो वहां पर रोहित शर्मा साफ तौर पर कहते हैं कि देखो भाई, 12 साल में एक बार ऐसा हो सकता है। हम सभी को पता है कि टीम इंडिया घर पर 12 साल के बाद कोई सीरीज हारी है। लास्ट टाइम वो इंग्लैंड थी जिसने टीम इंडिया को आकर हराया था हमारी सरजमी पर। और मतलब वो सीरीज आप 4 मैचों की सीरीज थी, वो 2-1 से आप हारे थे। पहला मैच आप जीतते हो, दूसरा ड्रॉ होता है जब मॉन्टी पनेसर आते हैं। अगर आपको याद हो, जितने भी लोग देख रहे हैं, मॉन्टी पनेसर आते हैं और उसके बाद से सीरीज वो एकदम बदल जाती है। जिस तरह से वो डोमिनेट कर रखते हैं, आप अगला टेस्ट फिर हारते हो और एक और टेस्ट हारते हो। यानी शुरुआत के 2 में आप 1-0 से आगे होते हो, लेकिन लास्ट जो 2 टेस्ट मैचेस होते हैं वो आप हार जाते हो और आप 2-1 से सीरीज हारते हो। चलिए, उनको पीछे छोड़ते हैं। तो वहां पर रोहित शर्मा ने कहा 12 साल में एक बार ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा पिछले 4-5 सालों में हमने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है, तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट गया। जो कि बहुत मतलब अपने आप में एक बेहुदा स्टेटमेंट था एक कप्तान के द्वारा, क्योंकि आप तो हर मैच जीतने आ रहे हो। आपके लिए हर मैच इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये WTC का पार्ट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सीरीज। पहली बात तो आप घर में सीरीज भी नहीं हार सकते। ठीक है, कभी कभार चलिए हार गए, मैं कह रहा हूँ 12 साल में हार गए, बट ये जब WTC का पार्ट है और जब आप न्यूजीलैंड में जाकर जीत नहीं पा रहे हो, तो आप हार क्यों रहे हो जब न्यूजीलैंड यहाँ आ रही है। और हमको तो लग रहा था आप 3-0 से हराओगे, आप 2-0 से सीरीज हारे हो, टेस्ट सीरीज। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर जिसको कहोगे वो है, और उस पर इस तरह का स्टेटमेंट। और यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। इसके बाद जब रोहित शर्मा से WTC को लेकर पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि हम सोच ही नहीं रहे इस टाइम पर WTC के लिए, जो कि अपने आप में अनदर एक क्या कहोगे इसको आप, क्योंकि यहाँ पर तो आपको सोचना पड़ेगा WTC के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ चलो ठीक है नहीं सोच रहे हो आप, तो फिर इस मैच के बारे में तो सोचो, इस मैच को तो जीतो, बिकॉज इस मैच को आप जीतोगे देन तभी WTC फाइनल में जा पाओगे। अगर इस मैच को नहीं जीतोगे, मैं कह रहा हूँ ठीक है प्रेजेंट मोमेंट में हो आप, इनटू द गेम हो, तो उस गेम को जीतो एंड इसके बाद WTC फाइनल में जाओ और वहाँ पर जीतो। लेकिन अगर आप 2 मैच यहाँ पर हार गए हो एंड यू नेवर नो कि अगर आप तीसरा हार जाते हो, फिर तो आप WTC फाइनल भूल जाओ। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में जाकर 5 मैचों की सीरीज़ है, 4 मैच जीतना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को 4 मैच हराना, मतलब इस क्या ही कहोगे आप इस पर। वो फिर चमत्कार वाली चीज़ होगी कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिलहाल टीम इंडिया को अब सिर्फ नेक्स्ट मैच में फोकस करना है, वो जीते, देन WTC में जाकर भाई एटलीस्ट 3 मैच जीत जाएं, तो WTC आप पहुंच रहे हो। अदरवाइज वहां पर चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। अब इस मैच के लिहाज से अगर हम मैच को देखते हैं, मैच में क्या कुछ होता है। न्यूजीलैंड आती है पहले बल्लेबाजी के लिए, बढ़िया क्रिकेट उनकी तरफ से देखने को मिलती है। शुरुआत से ही कॉनवे एक तरफ से रुके होते हैं, रचिन रविंद्रा, इन दोनों ने रन बनाए हैं दोनों मैच में, पहला मैच हो या यहाँ पर भी हो। इन दोनों की बढ़िया पार्टनरशिप लगती है। हालांकि इसके बाद जब इनको आउट करते हो आप, तो कोलैप्स होता है और 259 पर ऑल आउट कर लेते हो आप न्यूजीलैंड को। यहाँ से लगता है टीम इंडिया का जो ये कमबैक हुआ है, आप सेशन जीतते हो, ये टीम इंडिया को आगे ले जाएगा। लेकिन इसके बाद जब टीम इंडिया की बैटिंग आती है, रोहित शर्मा अनदर फेल्योर, 0 रन। लेकिन यशस्वी जायसवाल के 30 और शुभमन गिल के 30 आपको थोड़ा सा मैच में वापसी कराने की कोशिश करते हैं, एक छोटी सी पार्टनरशिप लगाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आती है, ये भी आउट होते हैं। इसके बाद फिर आपका कोलैप्स स्टार्ट हो जाता है। फिर आखिर में जडेजा के आपको 38 रन याद आएंगे, उसके बीच में आपको बहुत कुछ नजर नहीं आता है। तो इस तरह से ये कहानी चलती है। सुंदर फिर अनदर सुंदर काम करते हुए नजर आते हैं। पहले गेंदबाजी से 7 विकेट लेते हैं एंड इसके बाद जिस तरह से वो 18 रन बनाते हैं, नॉट आउट 21 बॉलों में 2 चौके और 1 छक्का शामिल रहता है वहाँ पर इनका भी। अब इसके बाद फिर जब न्यूजीलैंड आती है तो फिर 255 टांग देते हैं वो। लैथम 86 आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। ग्लेन फिलिप्स नॉट आउट आते हैं तो 48 रन पर, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशंस इनसे अगर आप देखोगे 86 लैथम के आ ही जाते हैं, 48 फिलिप्स के आते हैं।
23 आते हैं विलियम के, 18 डेरल मिचेल के, छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन करके ये 250 के पार पहुंच जाते हैं। अब टीम इंडिया के सामने टारगेट था 358 का, बड़ा टारगेट था। चौथी इनिंग में मुझे आसान नहीं था, लेकिन जिस तरह से शुरुआत देते हैं जायसवाल, यहाँ से लगता है चीज़ें बढ़िया हक में जा रही हैं। शुभमन गिल भी एक टाइम पर टिके होते हैं। 23 रन जब पार्टनरशिप इन दोनों की लगती है सेकंड इनिंग में भी, लगता है टीम इंडिया बढ़िया स्थिति में चल रही है। लेकिन इसके बाद जब विराट कोहली, ऋषभ पंत आते हैं, ये दोनों आउट हो जाते हैं। ऋषभ पंत का जो रन आउट होता है, वहाँ से गेम एकदम आपके उससे चला जाता है। या फिर यही मान सकते हो कि जहाँ से शुभमन गिल आउट होते हैं, वहाँ से कहानी बदल जाती है। शुभमन गिल, फिर यशस्वी जायसवाल, फिर ऋषभ पंत रन आउट, विराट कोहली एक के बाद एक विकेट आपका गिरता चला जाता है और आप इस मैच में कुछ नहीं कर पाते हो। और ये 12 साल के बाद आप ना कटाओ कह लो या कुछ कह लो, बट यहाँ पर हमने क्या सोचा था कि हम तो सोच रहे थे भाई क्या करेंगे यार, 3-0 सीरीज़ जीत रहे हैं, बारिश हो रही है, तो हमने सोचा था बारिश में न्यूजीलैंड को फ़ायदा होगा, बिकॉज हमको लग रहा था कि यहाँ हम तो 3-0 से जीत रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर फ़ायदा तो वो उठा के लेकर चले गए, आपके घर में आपको 2-0 से हरा गए, वो भी तब जब श्रीलंका से हार कर आ रहे थे। श्रीलंका के स्पिन खेली नहीं जा रही थी उनसे, कामिदू मेंडिस खेली नहीं जा रहे थे उनसे, कामिदू मेंडिस बैटिंग से रन बना रहे थे, उनको तो आउट ही नहीं कर पा रहे थे वो, और आप सेंटनर को हुआ बनाए हो। तो ये इस तरह की क्रिकेट आपकी। बाकी आप बताइए क्या लग रहा है आपको, अब टीम इंडिया के गोइंग फॉरवर्ड क्या नेक्स्ट मैच जीत पाएगी, क्योंकि अब तो उस पर भी आशंका होने लगी है कि क्या जीत सकते हैं एटलीस्ट एक मैच। WTC किस तरह जाएंगे, क्या जा सकते हैं, जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।